बाबा जी फुल पीर का पूरा नाम सैयद फजीलत हुसैन था। हक तो ये है कि जब उनकी बात करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी शख्सियत की बात कहाँ से शुरू की जाए। बट ही वॉज लिविंग अ वेरी वेरी सिंपल लाइफ। बहुत ही एक सादा सी आजजी वाली ज़िंदगी। कोई करोफार नहीं तो कोई तकबर नहीं, कोई नखवत नहीं। और कभी भी उनका कोई दावा नहीं था कि मैं ये हूँ, वो हूँ। अगरचे वो खालिक की आप कह लें कि तमाम ताकतें रखते थे। जब किसी तरफ निगाह उठाई तो उसका जवाब ज़रूर आया। एक दफ़ा रमज़ान के दिन थे तो शाम को कुरैशी जी से कहने लगे, कुरैशी यार शाम को लोग ये सुरख शरबत पीते हैं, रूह अफ़ज़ा नूरस वग़ैरह। तो रोज़ा है मगर शरबत नहीं था। तो कुरैशी जी से ये बात कर रहे थे, थोड़ी देर गुजरी तो हुआ ये कि दो लड़के मोटरसाइकिल पे आए और उनके पास वो नूरस शरबत की दो बोतलें थीं। उन्होंने कहा बाबा जी ये आपके लिए लाए हैं। तो रोज़ा अफ्तारी के लिए। तो वो चले गए दिए और फ़ौरन निकल गए। तो बाबा जी ने कुरैशी से कहा कि कुरैशी जी ये देखो, ये लोग जो इफ्तारी के लिए सामान लेके आए हैं, ज़रूर कोई हस्ती थी जिसने हमारी सदा को सुना, हमारी आवाज़ को सुना और उसका जवाब दिया। तो ये ऐसे नहीं हुआ। तो जो आपके डेरे पे पानी होता था, उसके नलके की ये बात थी कि अगर आप सख्त गर्मी में भी 5 मिनट तक नहाओ तो आपको ठंड सी लगना लगती। मतलब इतना वो ठंडा और साफ़ पानी था। तो बाबा जी फरमाया करते थे कि ये हमने जनाब फ़ातिमा ज़हरा से मांग के लिया है। अप्रोच ये है कि मतलब जो बात करते हैं वो ज़ात किब्रिया उनकी कबूल करती है, मगर सादगी और आजिज़ी में रहते हैं। लोग तो अपने आप को सैयद कहते हुए नहीं थकते हैं, अपने आप को बड़ा। तो कभी वो आते कोई लोग तो कहते जी आले नबी औलाद अली। तो जब आल का नाम कोई लेता तो कहते नहीं नहीं, आल तो कहीं 12 और 14 पे ही ख़त्म हो जाती है। हम तो अगर कहीं औलाद में भी शामिल हो गए तो बड़ी बात है। और वो भी तब है कि उन्होंने कह दिया कि ये हमारी औलाद है। बात तो उनके कहने की है। जिनकी बंदा औलाद कह रहा है कि मैं उनकी औलाद हूँ, बात तो तब बनती है जब वो कह दें कि ये हमारी औलाद है। डेफिनेटली बाबा जी ने वो मकाम पाया कि आले रसूल ने उनको अपना कहा। ये वो हस्ती थी कि दुनिया का कोई लालच, कोई गरज कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा जब भी रोटी खाते हुए देखा तो आधी रोटी से ज़्यादा नहीं खाई। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी रोटी भी है तो आधी से ज़्यादा नहीं। और कभी तो 3-3, 4-4 दिन जो है वो फाका चलता रहता, थोड़ा सा दूध पिया, कोई लस्सी पी ली बस। और अक्सर जो है वो बीमार रहते, रेशा बुखार, नज़ला बुखार, इस तरह की चीज़ें। तो इट वाज़ अ मैटर ऑफ रूटीन विद हिम। तो खाने की कोई हाजत नहीं थी, ना तलब थी। बहुत ज़्यादा बाज़ का तो ये होता कि लोग दूर दूर से आपके लिए कई तरह के फ्रूट और मेवाजात लेके आते और उनका जी चाहता कि बाबा जी कुछ खा लें, मगर उनकी तबीयत ही नहीं मानती थी। उनका आप कह लें कि चीज़ों से जी भर गया था, खाने वाली चीज़ें उनको वो उनकी तलब नहीं थी। थोड़ा बहुत चख लेते, लोगों का शुक्रिया अदा करते। और उनकी ज़िंदगी जो महवर था वो था हुसैन। हुसैन मतलब लफ्ज़ नहीं है, बल्कि हुसैन के साथ गहरी मोहब्बत, अकीदत और हुसैन अलैहिस्सलाम का भी उनके साथ ऐसा ही रवैया था। इट वाज रेसिप्रोकल। बिल्कुल क्लियर कट ये चीज़ें नज़र आती थी कि उनका ये नहीं है कि वो तालिब है और आगे से कोई जवाब नहीं है। आले रसूल का जवाब था उनको बाकायदा तौर पे। वो उनके ऊपर छाँव किए हुए थे और बाबा जी की ज़िंदगी में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आती थी। और ये इतनी अजीबो-गरीब चीज़ें हैं, इतनी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, मगर बहुत वाज़ेह हैं।
بات ہے پیار کی، جو بھی کرے اسی کے لیے ہے۔ تھینک یو۔